हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भार्गव क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। नॉर्मली इन पॉइंट्स को बच्चा पढ़ता है करता है लेकिन एक समय के बाद भूल जाता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है इसके अंदर वो इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड है। जो आप इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करते हैं आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड कर लेते हैं पहले, और फिर सेकेंडली इसे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस कर लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। सेकेंड आपका जो है वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है। जो आप इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंट आप रिसीव करते हैं पहले आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर लेंगे और सेकेंडली आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों को प्रीवियस ईयर का लेना है, करंट ईयर का नहीं लेना है। तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो आप उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकालते हैं तो उसमें आप नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर प्रपोज डिविडेंड ऐड कर लेंगे पहला, और दूसरा आप इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस कर लेंगे, ठीक। इन सबके रीजंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, तो रीजन मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा हूँ। क्यों करते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, कैसे करते हैं बस वो बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है, जो आपका करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा उसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने से पहले ही आप लोगों को प्रॉफिट के अंदर से ऐड करना पड़ेगा। और जो प्रीवियस ईयर का होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एंड में लेस कर लेंगे, ठीक। कभी कभी बच्चों ऐसा भी हो जाता है कि आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो बनाने अगर कब बनाना पड़ेगा उसके रीजंस क्या है देखिए। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हों, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक, और इसके अलावा क्वेश्चन में अगर टैक्स पेड की अमाउंट दी हो या फिर प्रोविजन मेड की अमाउंट दी हो, तो दोनों में से कोई एक ही अमाउंट आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दी होगी और दूसरी अमाउंट आप लोगों को बैलेंसिंग करके निकालनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक। अब आप लोग कैसे बनाएंगे वो सुनिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बेसिकली हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमारा बाई साइड में चला जाएगा, ठीक, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा टू साइड में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स पेड की अमाउंट दी होगी तो आप इसे टू साइड में दिखा देंगे, टू बैंक करके टैक्स पेड की अमाउंट लिख देंगे। ये आपको क्वेश्चन का गिवन होगा तो आप इसे बैलेंसिंग करके प्रोविजन मेड की अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से निकाल देंगे। अगर यही क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन मेड की अमाउंट जो है तो क्वेश्चन के अंदर दी होगी तो आप लोग इसको लिख करके टैक्स पेड की अमाउंट निकाल लेंगे। और ये जो अमाउंट जो टैक्स पेड की अमाउंट है ये इसे ही आप लोग जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इसे जो आप लोग जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस कर लेंगे, और जो प्रोविजन मेड की अमाउंट होगी इसे आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हो और अगर टैक्स पेड की अमाउंट दी हो या फिर प्रोविजन मेड की अमाउंट दी हो, तो आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। किस तरीके से बनाया जाता है मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक। इसके अलावा बच्चों, जो कभी कभी बच्चा जो सबसे ज्यादा भूल जाता है, बच्चा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाता है लेकिन इस पॉइंट को बच्चा मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा बच्चा भूलता है, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी जब वो क्वेश्चन लगाते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो भी जब इनटेंजिबल एसेट्स को एकदम इग्नोर कर देते हैं, वो भूल ही जाते हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर जब भी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगाएंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपकी इनटेंजिबल एसेट्स आती है, फिर वो चाहे पेटेंट हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, उनको अब की मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग क्वेश्चन लगाते समय भूल जाते हैं, ठीक। तो इस पे आप लोग फोकस करिएगा। अगर आपकी गुडविल 10 से 8 हो गई है तो 2000 रुपए से जो आपकी गुडविल राइट ऑफ हो रही है इससे आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन होता क्या बच्चा इसको इग्नोर कर देता है, भूल जाता है, ठीक। इसके बाद सेम चीज है लेकिन इस वाले पॉइंट के अंदर देखिए आपकी गुडविल बढ़ गई है। पहले प्रीवियस ईयर में 15,000 थी, अब आपकी 20,000 हो गई है, आपकी 5,000 रुपए से गुडविल बढ़ गई है। अगर गुडविल बढ़ती है तो ये गुडविल आपकी परचेज ऑफ गुडविल मानी जाती है, और जो परचेज ऑफ गुडविल होती है उसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस कर लेते हैं, ठीक। मैंने लिख दिया है कि इंक्रीज ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड एज परचेज ऑफ गुडविल। जो गुडविल बढ़ती है उससे आप लोग ये मानते हैं कि गुडविल आपकी इंक्रीज हो रही है, इसे परचेज ऑफ गुडविल मानी जाती है। जो परचेज ऑफ गुडविल होती है वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेस कर लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट से भूलिएगा नहीं, ठीक। अब आपका लास्ट पॉइंट जो है वो डिबेंचर्स है। बच्चों को मैं देखता हूं कि डिबेंचर्स के इंटरेस्ट निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
तो एक एग्जांपल देकर के मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से डिबेंचर्स का इंटरेस्ट निकलता है। डिबेंचर्स का जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा कि जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे और आपकी फाइनेंसिंग से लेस कर लेंगे, ठीक। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। देखिए 17 में जो आपके पास डिबेंचर्स थे 1 लाख रुपीज थे, 18 में जो डिबेंचर्स आपके 1.5 लाख रुपए के हो गए। इस तरीके से इस एक साल के अंदर आपके 50 रुपए के नए डिबेंचर इश्यू हुए हैं, ठीक। और क्वेश्चन में जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वो न्यू डिबेंचर्स आर इश्यूड ऑन 1 अक्टूबर 2017। जो आपने नए डिबेंचर इश्यू किए हैं वो अक्टूबर 17 में इश्यू किए हैं। जो पुराने डिबेंचर्स हैं 1 लाख रुपीस के जो ऑलरेडी इश्यूड हैं उस पे तो आपको पूरे फुल ईयर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपीस का 10% 10,000 रुपीस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो पुराने इश्यू डिबेंचर्स होंगे उस पर आपको पूरे फुल ईयर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 लाख का 10% 10,000 रुपीस आपको पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक। और जो नए डिबेंचर आपने इशू किए हैं 50,000 रुपए के वो देखने पड़ेंगे कि आपने कब इशू किए हैं। मान लेते हैं कि आपने 50,000 की जो नए डिबेंचर इशू किए हैं अगर वो आपने अप्रैल 17 में ही इशू कर दिए हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम लोग अप्रैल 17 में ही इशू कर दिए हैं, तो उस 50,000 रुपए पर भी आपको फुल ईयर का इंटरेस्ट देना पड़ता है। और मान लेते हैं कि अगर ये डिबेंचर आपने अप्रैल 17 में इशू ना करके मार्च 18 में इशू किए होते हैं तो ये 50,000 रुपए के जो डिबेंचर्स आपने नए इशू किए हैं इस पे आपको कोई इंटरेस्ट ना देना पड़ता, क्योंकि ये डिबेंचर्स आपने एंड में इशू किए हैं। अगर आप कोई डिबेंचर एंड में इशू कर रहे होते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन मैंने जो यहाँ कंडीशन आप लोगों को बताई है ये माना है कि जो नए डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं वो अक्टूबर 17 में हो रहे हैं। 1 अक्टूबर 2017 में इशू होने का मतलब ये कि 6 महीने के बाद इशू हो रहे हैं। तो इस 50,000 रुपए पर कंपनी को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 50,000 रुपए का 10% की रेट से 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 2500 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पुराने वाले 1 लाख रुपए पे जो 10% आपको इंटरेस्ट देना ही देना है 10,000 रुपए, ठीक। जो आपने नए डिबेंचर इशू किए हैं 50,000 रुपए वो आपने अक्टूबर में इशू किए हैं तो उस पर आपको 10% की रेट से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2500 रुपए। तो 10,000 रुपए ये 2500 रुपए ओवरऑल 12,500 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है इसमें ही बच्चे थोड़ी बहुत गलती करते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और ये सारे पॉइंट्स एक बार जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो इनको जरूर देख लीजिएगा, चाहे मेरी वीडियो के थ्रू देख लीजिएगा, चाहे आप लोग जो है वो बुक से ये सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा। इसको भूलिएगा नहीं क्योंकि ये बच्चा अक्सर भूल जाता है, ठीक है। तो अभी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगली वीडियो जो है वो पार्टनरशिप पे बनाऊंगा, फंडामेंटल और पार्टनरशिप पे बनाऊंगा। तो इन पॉइंट्स को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके तब तक के लिए थैंक यू।